हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी अपनी नैन्सी मैम हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी ओपन करो, आज की डेट लगाओ CW 6/9/2020। बच्चों, आज की वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई है 5 तारीख की, इसलिए मैं 6 तारीख का वीडियो बना रही हूं। ठीक है बच्चों, तो एज यूजुअल आपके रिवीजन चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम अभी तक आपके हुए नहीं हैं। डोंट वरी बच्चों, इसी मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी उसी की तैयारी चल रही है कि किस तरह से आपका एग्जाम लेना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी, है ना। तो आपको कुछ कंफ्यूज हो रहे थे आप क्वेश्चन में कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है किला, क्या लिखा हुआ है? किला। ठीक है, अब दिए गए शब्द में कौन सा मात्रा है? ठीक है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन टाइप के क्वेश्चन है क्योंकि किला है और दिए गए शब्द में कौन सा मात्रा है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मात्रा है। आपका कहना सही है कि यहाँ पर 2 मात्रा है, एक छोटी ई की मात्रा है और एक लामे आ का मात्रा है। यहाँ पे 2 मात्रा पूछा गया है। तो बच्चों आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला में क्या है आपका आ, और छोटा में है ई, और सी में है बड़ी ई। तब आप सोच रहे इन दोनों में कौन सा मैं मात्रा में लगाऊं। तो बच्चों हमेशा आप पढ़ चुके हो आ के बाद आ में कोई मात्रा नहीं होती, उसके बाद क्या पढ़े हो आप? आ में 2 अक्षर 3 अक्षर आप पढ़ चुके हो, 4 अक्षर पढ़ चुके हो जिसमें मात्रा नहीं होती। अब आ में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझाती हूँ साफ कॉपी में, आपने साफ पेज में। ठीक है, आ में आपने 2 अक्षर 3 अक्षर पढ़ा है, जैसे कि नाला नल, 3 अक्षर में कमाला कमल। ठीक है, 4 अक्षर में आपने पढ़ा है अ ज ग र अजकर। ठीक है, तो इसमें मात्रा नहीं है, इसमें कहीं भी मात्रा नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से बच्चों अ के बाद क्या होता है? आ। क्या होता है? आ। अब आ से आप क्या क्या पढ़ रहे हो जिसमें आ का यानी कि ये वाली मात्रा आपकी होती है। ठीक है, ये हो चुके हैं। इसके बाद ये पढ़ रहे हो आ का मात्रा। ठीक है बच्चों, आ में आपको पता है कि इसमें एक मात्रा होती है। मात्रा मतलब जो भी आप अक्षर लिखते हो, जैसे ये ह है उसमें आ डाल दिए। ठीक है, अब हाथी आप छोटी भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप हाथी में आप एक काम कर सकते हो, इसको हाथ बना दो। हाथी मत करो, आप हाथ पढ़ो। ठीक है, क्योंकि उसमें ई की मात्रा आ जा रही है, सॉरी। आप आ का मात्रा में हाथ पढ़ो, चाहे आप आम पढ़ो, इसमें कोई और मात्रा नहीं है। 2 अक्षर के बाद आपको सीधे आ का मात्रा आप पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन हो रही है? समझ में आ रही है आपको अच्छे से बात? चाहे आप कान लिख लो, ठीक है, नाक लिखो। ठीक है बच्चों, गाय लिखो। अब क्या पढ़ रहे हो? 2 अक्षर के अलावा इसमें आ का मात्रा लग रहा है, दिखाई दे रहा है हर जगह आ का मात्रा लग रहा है। तो जब आप आ का मात्रा पढ़ते हो तो आपको केवल 2 अक्षर के बाद आपको आ की मात्रा दिखती है। लेकिन जब आप ये भी पढ़ चुके हो आ के बाद आ आती है, आ के बाद क्या आती है? छोटी ई। कौन सी ई आती है? छोटी ई। छोटी की साइन कहां से होती है? बाहर की ओर से, ऐसे। ये मैं जो लाइन खींचती हूँ ना, ये देखो लाइन का है। ठीक है, तो आप छोटी ई पढ़ रहे हो। अब छोटी ई में आपको कौन कौन सा आता है? आपको पता है ना छोटी ई में कौन कौन सा आता है? जैसे कि पिन। यहां पर आपको दिख रहा है कि सिर्फ छोटी ई का यूज हो रहा है और ना है पिन, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब क्या है? किला। का में छोटी की मात्रा और ला में आ का मात्रा। अब आप पढ़ चुके हो इसीलिए वो मात्रा यहां पर रिपीट हो रही है, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्डिंग है जिसमें आपको छोटी की मात्रा भी आप पढ़ रहे हो और पीछे जो आप पढ़ चुके हो पिछले लेसन में, यानी कि आप आ पढ़ चुके हो, तो आपको क्या मिल रहा है? आ का भी आपको यहां पर यूज हो रहा है मात्रा का। ठीक है बच्चों, तो लेकिन आप पढ़ कौन सा रहे हो? छोटी की मात्रा। तो अभी छोटी की मात्रा पढ़ रहे हो, लेकिन आप पिछले लेसन में जो आप पढ़ चुके हो वो भी आ रहा है। तो आप लेकिन मेन आपका क्या है फोकस? छोटी ई। ठीक है, पिछला लेसन में आ का मात्रा आप पढ़ चुके थे, तो इसलिए था किला।
क्या था, किला। आप इसको फास्ट पढ़ते हो, ठीक है। तो अभी लेकिन अगर इसमें पूछा जाएगा कि आपको कौन सी मात्रा की मेन यूज हो रही है, तो आप बोल सकते हो मैम इसमें हम लोग अभी नया पढ़ रहे हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा स्टार्ट है। इससे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, जैसे चिड़िया, ये भी छोटी है, ये भी छोटी ई है, ये भी छोटी ई, ये भी छोटी। अब या चिड़िया, दिख रहा है चिड़िया। अब देखो ये आपकी छोटी ई, ये आपकी छोटी ई, लेकिन यहाँ पर आ का मात्रा है, यानी जो आप पढ़ चुके हो। मैं आपको ऊ का मात्रा नहीं सिखा रही हूँ, ना ही इसमें बड़ी ई की मात्रा सिखा रही हूँ। मैं ये सिखा रही हूँ कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे बच्चों, वैसे वैसे आपको पीछे के भी आपको मात्राएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जब आप पीछे का मात्रा को मिलेंगी, तो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता करना है कि आपको 2 अक्षर वाले शब्द हैं, 3 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, या फिर आ का मात्रा का है, या फिर छोटी की मात्रा का है, ठीक है। समझ में आया। इसमें आपको बहुत सारे चीज मिलेंगे, पहिया मिलेंगे, प ही या, पहिया मिल गए, ठीक है। गिलास मिल गए, गी, ला में आ का मात्रा, सा, इसमें भी छोटी ई का मात्रा हो रहा है, आ का मात्रा हो रहा है, छोटी ई का मात्रा हो रहा है, आ का मात्रा हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों। लेकिन इसका मेन फोकस क्या है, छोटी ई। समझ में आया। पिछले आप पढ़ चुके हो चैप्टर्स में आ का मात्रा, इसीलिए आ की मात्रा यूज हो रही है। अब आपको पढ़ाती हूं बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा कहां से होती है, अंदर की ओर से होती है, ठीक है बच्चों। बड़ी की मात्रा में आपको मैं दिखाती हूं बड़ी ई में क्या क्या आता है। जैसे कि हाथी, पहले हाथ पढ़ रहे थे, अब हाँ, अब बड़ी ई है। यानी कि आप पिछले सबसे पहला लेसन क्या पढ़े हो, पहले मात्रा में आ का मात्रा पढ़े हो, फिर छोटी की मात्रा पढ़े हो, फिर बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा में आ का मात्रा आपको लग गया और था में बड़ी की मात्रा लगा, ठीक है। हाथी। अब इसमें आपको एक होगा तितली का एग्जाम्पल, ठीक है। त ली, यानी कि तितली। ये छोटी आ गई, यानी कि छोटी आप पढ़ चुके हो, इसीलिए हम लोग इसमें इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन पढ़ कौन से रहे हैं हम लोग, बड़ी ई। तो मेन फोकस क्या होगा आपका, इस बड़ी ई पर होगा फोकस, ठीक है बच्चों। बड़ी बच्चों का बड़े आपको बड़ी मात्रा का यूज हो रहा है तितली। तो उसी तरह से जैसे आप क्या पढ़ रहे हो, मछली, ली, मछली, इसमें भी आपको बड़ी ई का मात्रा हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो जहां जहां आपको बड़ी की मात्रा समझ में आ रही है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा को देख करके समझ जाना है कि आपको बड़ी ई की मात्रा पूछा जा रहा है, छोटी की नहीं यहाँ, या फिर आ की मात्रा का नहीं। अगर बड़ी ई दिखा गया है तो आप, अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा तो आपको बड़ी ई बनाना पड़ेगा। अब समझ में आया। तो लेसन देख करके समझ में आ रहा है, ये नहीं कि आप बड़ा आ यहाँ पर भी है, छोटी ई है, ठीक है, यहाँ बड़ी ई है, तो कौन सी मात्रा मैं लगाऊं। तो आपको बच्चों ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। समझ में आया। तो मात्रा यानी कि जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे वैसे वैसे आपको पिछला मात्रा भी आपको मिलेंगे। अभी आपको ऊ की मात्रा नहीं मिल रही है। जब आपको ऊ की मात्रा मिलेंगी तो हो सकता है उसमें आ का मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसमें आपको मिलेंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पिछली मात्रा आपको मिलती जाएंगी। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको इसी तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिले थे, ठीक है, कि किला दिए गए शब्द में कौन सा मात्रा है। अब आपको यहाँ पर आ का मात्रा है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और इनमें से कोई नहीं की मात्रा है, ठीक है ना बच्चों। तब आप इसको सबसे बाद में कौन सी मात्रा आ रही है, लास्ट में, यानी कि आ के बाद ही छोटी की मात्रा है। तो यहां पर आपके आंसर कौन से आएंगे, छोटी की मात्रा, ठीक है। ये नहीं कि आपको 2 पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में अगर 2 रहता, आ का भी रहता, छोटी की मात्रा, जैसे ए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, आ, तो आ देती। बी नंबर में आपको दिया है छोटी ई की मात्रा रहती। सी नंबर में रहता आपको ए और बी दोनों सही हैं, ऐसे रहता। और डी नंबर में आपको रहता इनमें से कोई नहीं, ठीक है, चाहे रहता बड़ी ई की मात्रा। डी नंबर में कौन सा ऑप्शन रहता, बड़ी ई की मात्रा रहती। दिख रहा है बच्चों अच्छे से।
या तो पहले ऑप्शन में आपको आ की मात्रा रहती, बी ऑप्शन में आपको छोटी ई की मात्रा रहती, सी में आपको ए और बी दोनों सही है ऐसा लिखा हुआ रहता, या फिर डी में ई। तब आपको क्या करना होता, क्योंकि आ भी सही है, यहां पर ये वाली मात्रा लग रही है और छोटी ई भी लग रही है, तो आप दोनों को तो टिक नहीं कर सकते, किसी एक ही में टिक मारनी है। तो थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ, ए और बी दोनों सही हैं, यानी आ की मात्रा भी है और छोटी ई की मात्रा भी है, तो तब आपको सी नंबर के ऑप्शन में टिक करना पड़ता। ठीक है, तो मैंने ये ऑप्शन नहीं दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे मैं आपको आगे का दे रहा हूं, तो ये आपको नहीं करना है। समझ में आया? ये इस तरह का मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिया है। अब यहाँ पे मैंने दिया है आ का मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा देखना है, लास्ट आप कौन सा चैप्टर पढ़े हो, छोटी ई की मात्रा। तो आपको यहां देखते ही आपको क्या करना है, छोटी ई की मात्रा पे साइन कर देनी है। आई बात समझ में? वैसे ही यहां पर है पहिया। अब आप देख करके ही लग रहा है लास्ट में आप ये छोटी ई की मात्रा पढ़ रहे हो। आप पढ़ चुके हो, लेकिन अभी नेक्स्ट कौन सा लेसन आता है, छोटी की मात्रा। तो पहिया दिए गए शब्द में कौन सा मात्रा है, तो आपको ऑप्शन देकर के पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन फिर देती ए और बी दोनों सही, तो इस तरह के ना आपको मैं नहीं बताई हूं, तो इस तरह के ऑप्शन को आपको नहीं करनी है। तो आपको देख के समझनी है यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन है और क्वेश्चन कैसा है। ठीक है बच्चों, तो प हा में छोटी ई की मात्रा या पहिया दिए गए शब्द में कौन सा मात्रा है। अब यहाँ पे छोटी की मात्रा दिख रही है, तो मुझको सबसे पहले ही आंख बंद करके देखते ही छोटी की मात्रा पे टिक कर देनी है। समझ में आ गया? ये नहीं कि आ का मात्रा देखो तो आ पे टिक कर दो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो मेन आप अभी आगे पढ़ रहे हो उस पर आपको फोकस करनी है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिया है, यहाँ पे क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, दवात। दवात में दिए गए शब्द में कौन सा मात्रा है, तो आ का मात्रा। यहाँ पे सिंगल एक ही है, कोई भी और मात्रा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप आ का मात्रा दोगे, तो आप इसको बना लेना। ठीक है, इसी तरह से है साइकिल। ठीक है, क्या है, साइकिल। दिए गए शब्द में कौन सा मात्रा है साइकिल में। अब आपको दिख रहा है आ का मात्रा भी है, छोटी की मात्रा भी है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, छोटी की मात्रा को टिक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन आप बना लोगे। अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो आप थर्ड नंबर के क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है अच्छी तरह से बच्चों, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इन दोनों का आपको बनाना है। ठीक है, 2 आप अच्छी तरह से समझ गए हो। अगर फिर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी ये सहज हिंदी रचना की बुक देखना। ठीक है, सहज हिंदी की रचना में आपको यहाँ मात्रा दिया गया है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, पेज नंबर आपके 3 है। ठीक है बच्चों, वहां पर आपको दिया है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। तो छोटा आ आप पढ़ चुके हो, बड़ा आ का मात्रा आप पढ़ रहे थे, उसके बाद छोटी की मात्रा कैसे होती है, फिर बड़ी ई होती है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको जैसे जैसे मात्रा मिलेंगी आपको वैसे पढ़ना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर छोटी की मात्रा है। ठीक है, पेज नंबर 1616 में यहाँ पर आप देख सकते हो पिन है, किला है, किताब है, आ का मात्रा छोटी, गिलास, विमान, चिड़िया, सब में आ का मात्रा है, डिबिया। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप आ का मात्रा देख रहे हो, सब में छोटी ई की मात्रा आप देख रहे हो। ठीक है, तो जो आप लास्ट यानी कि पढ़ोगे, ठीक है, जो कंटिन्यू कर रहे हो अभी, उससे पता चल जाता है कि आप कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, पिछले लेसन को आपको नहीं बनाना है, ऑप्शन देके आपको पता चल जाएगा। वैसे ही आप बड़ी की मात्रा में भी देख सकते हो, गाड़ी, आ का मात्रा यानी पहले पढ़ चुके हो, फिर बड़ी ई का है, फिर हाथी में बड़ी की मात्रा, पहले आ का मात्रा फिर बड़ी ई की मात्रा, तितली में पहले छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा। तो छोटी पढ़ चुके हैं लेकिन अभी बड़ी का फोकस चल रहा है, बड़ी मात्रा पढ़ रही हूँ, ये वाली है, तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, वैसे ही बकरी, इमली, कमीज, मछली, लड़की। समझ में आ गया बच्चों? कोई अब कंफ्यूजन नहीं है आपको? अगर कोई भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज बॉक्स में आप मुझे सेंड करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन आप बना लेना। दवात दिए गए शब्द में कौन सा मात्रा है और साइकिल में कौन सा आपका मात्रा है। ठीक है बच्चों, अब तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो जो भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के वीडियोस मिलेंगे आप उसको अच्छी तरह से बना लेना।
आप इसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हो कि पहले 2 अक्षर में मैंने कैसे समझाया था। अ से कोई मात्रा नहीं थी, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर थे। फिर आ के मात्रा में आपको आ का सिर्फ मिला था। छोटी की मात्रा में आपको छोटी के साथ साथ आपको आ की मात्रा भी दिखाई गई थी, और बड़ी के साथ भी आपको आ का मात्रा और बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा सब आपको दिखाई दी थी। ठीक है बच्चों, तो कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप पूछ सकते हो। अब फिर से हम लोग एक तरह से रिवीजन करते हैं लिखने का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपके होमवर्क क्या है, ये रिवीजन में है। क्या है आपके होमवर्क? REVISION में, रिवीजन में आपके होमवर्क क्या है? आप इसको अच्छी तरह से डेट लगाइएगा, 6 तारीख, ठीक है, 6/9/2020 आपको HW लगानी है। आ से आहा तक आपको लिख लेनी है यहाँ पर अच्छी तरह से, ठीक है, बोल बोल करके लिखनी है। उसके बाद आपको क से ज्ञा तक भी लिखना है, ठीक है, ताकि आप बार बार जितनी बार आप लिखो आ से आहा तक और का से ज्ञा तक आपको अच्छी तरह से याद रहे। ठीक है बच्चों, तो किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो प्लीज आप संकोच ना करें, आप मैसेज बॉक्स में तुरंत पूछें। ठीक है, जहां कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में, या फिर कैसे ओपन करें, कैसे वीडियो भेजें, या फिर कुछ भी अगर आपको कोई शिकायत भी है तो प्लीज बच्चों आप मुझे मैसेज बॉक्स में, कैंपस केयर के मैसेज बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ MCQ वीडियो के साथ। अब आपके दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए मैं अब क्विज करा रही हूँ, क्वेश्चन मिक्स में दे रही हूँ, ताकि आप क्वेश्चन मिक्स में अब आपको हैबिट हो जाए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।